हेलो दोस्तों, आओ पढ़ ले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस देखेंगे, जिन्हें हिंदी में रेखा, किरण और रेखाखंड भी कहा जाता है। ये मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये ज्योमेट्री के अंदर आता है। सबसे पहले हम लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइन की सबसे पहली प्रॉपर्टी यह होती है कि यह एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखा होती है उसकी चौड़ाई, उसकी ब्रेड्थ इतनी कम होती है कि जिसको आप नाप नहीं सकते हो, इसलिए इसे बोला जाता है कि एक रेखा जो होती है एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। इसके बाद में जो दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी लाइन की, वो ये है कि रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। मतलब रेखा को आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, कहीं तक भी ले जा सकते हो खींच कर। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि जो रेखा है उसको लिखा किस तरह से जाता है। तो ये देखिए, जैसे ए बी एक रेखा हो गया, तो ए बी के सिरे पर मैं एक एरो लगा दूंगा जो कि दोनों ही तरफ बढ़ने का निशान बताएगा, और इस तरह से हम रेखा को लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे आखिरी जो प्रॉपर्टी आएगी, जो आखिरी विशेषता आएगी लाइन की, रेखा की, वो यह आएगी कि रेखा को आप दोनों ही दिशाओं में बराबर से बढ़ा सकते हो और अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हो। अपरिमित रूप से मतलब इन्फिनाइट लेंथ उसकी बढ़ाई जा सकती है। तो ये हो गई रेखा की सारी विशेषताएं। अब किरण के बारे में पढ़ लेते हैं। एक किरण का केवल एक परिभाषित अंत बिंदु होता है। मतलब कि किरण जो होती है उसका एक बिंदु उसका अंत बन जाता है, और दूसरे बिंदु के बारे में हम अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कि एक किरण का जो एक सिरा होता है उसको आप अनंत तक उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ऊपर वाले पॉइंट पे हमने पढ़ा कि उसका एक अंत बिंदु होता है और उसका एक सिरा अनंत तक उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब हमने दोनों ही सिरों के बारे में पढ़ लिया किरण के। तीसरा पॉइंट आ जाएगा, किरण एक आयामी ज्यामितीय आकृति है जिसकी केवल लंबाई होती है। अब एक आयामी मतलब, एक आयामी का मतलब होता है कि किरण की बस एक ही डायमेंशन होता है जो कि लेंथ होता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आ जाएगा, एक किरण को एक और तीर और दूसरी ओर बिंदु से दर्शाया जा सकता है, एरो एंड डॉट। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए ए बी एक रे है, ए बी एक रे है, इसके एक बिंदु को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा और दूसरे सिरे को एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। डॉट मुझे ये बताएगा कि इसके ज़्यादा इसको खींचा नहीं जा सकता, और एरो मुझे बताएगा कि मैं इस डायरेक्शन में एक किरण को अनंत तक खींच सकता हूँ। सबसे आखिरी में हम रेखाखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइन सेगमेंट, जिसे रेखाखंड भी बोलते हैं, का एक निश्चित लंबाई वाला भाग होता है। मतलब कि लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, उससे आप इन्फिनाइट नहीं समझ सकते। सेकेंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट रेखाखंड में एक फिक्स्ड यानी निश्चित लंबाई के साथ दो एंड पॉइंट्स मतलब अंत बिंदु होते हैं। जैसे हमने ऊपर के भाग में देखा कि जो लाइन सेगमेंट होती है उसकी लंबाई निश्चित होती है, तो वो निश्चित लंबाई के साथ में रेखाखंड के दो अंत बिंदु भी होते हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आ जाएगा, लाइन सेगमेंट रेखाखंड को जिन अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है उन अक्षरों के ऊपर बार बनाकर चिन्हित किया जाता है। जैसे देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उसके ऊपर एक बार बना दूंगा। जैसे हमने रेखा में देखा था कि इसी लाइन के ऊपर दो एरो बने हुए थे। उसके बाद में हमने किरण में देखा कि एक बिंदु और एक एरो था। उसी तरह से लाइन सेगमेंट में ना कोई बिंदु होगा ना एरो होगा, बस एक बार बना रहेगा। सबसे आखिर का जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा, एक रेखाखंड को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, यह दो स्थिर बिंदुओं के बीच स्थित होता है। मतलब जो उसके दो एंड पॉइंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही रेखाखंड हो जाएगा। उस बिंदुओं से उसे परे और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आगे लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।